बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेवा की इद्दत के मुतालिक बयान करेंगे कि बेवा की इद्दत कितनी होती है। जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, तलाक़ नहीं हुई है लेकिन शोहर का इंतकाल हो गया है, निकाह में थी, आपस में मियाँ और बीवी दोनों निकाह में थे, लेकिन शोहर का किसी वजह से इंतकाल हो जाए और फिर बीवी जो रह जाती है उसकी इद्दत कितनी है। तो आज के मसले में हम आपको यह बताने वाले हैं कि बेवा की इद्दत कितनी है। चूँकि इद्दत दो तरीके से गुजारी जाती है, एक वो कि जिसके शोहर का तो इंतकाल नहीं होता लेकिन वो तलाक़ दे देता है, वो हयात ही रहता है, ज़िंदा रहता है लेकिन तलाक़ दे देता है, तो ऐसी औरतों को मुतल्लक़ा कहा जाता है कि जिनको तलाक़ पड़ जाए, तलाक़ हो जाए और उनकी इद्दत जो होती है वो अलग है। इसी तरीके से दूसरी इद्दत वो होती है कि जब किसी शोहर का इंतकाल हो जाए, तलाक़ नहीं हुई लेकिन शोहर का इंतकाल हो जाए, तो फिर उस औरत को बेवा कहा जाता है, तो और उसको अरबी में मुतवफ़ा भी कहा जाता है। तो ऐसी ख़वातीन की, ऐसी औरतों की इद्दत कितनी है, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। ये इस मसले का जवाब ये है कि अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो अब यहाँ इंतकाल होने के बाद में ये देखा जाएगा कि इंतकाल किस तारीख़ में हुआ है। अगर चाँद की पहली तारीख़ में इंतकाल हो जाए, चाँद के एतबार से पहली तारीख़ में अगर इंतकाल हो जाए, तो अब मुकम्मल चाँद के महीनों के एतबार से 4 महीने 10 दिन हैं। चूँकि अरबी एतबार से, कमरी एतबार से जो चाँद के महीने होते हैं वो कुछ 29 के भी होते हैं और 30 के भी होते हैं, तो उनमें कोई दिन नहीं गिने जाएंगे, कोई दिन मुतय्यन नहीं किए जाएंगे, बल्कि जब पहली तारीख़ में इंतकाल हो जाए चाँद की, मिसाल के तौर पर रमज़ान की पहली तारीख़ में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान का महीना शुमार किया जाएगा, उसके बाद में शव्वाल, उसके बाद में ज़िक़ात और फिर ज़िलहिज, ये 4 महीने हो गए, आगे 10 दिन और लगा लेते हैं, तो इस एतबार से इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो हामिला ना हो, हामिला नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन की है। लेकिन अगर किसी वजह से चाँद के एतबार से इंतकाल नहीं हुआ है, यानी पहली तारीख़ में इंतकाल नहीं हुआ है, दरमियानी तारीख़ में इंतकाल हुआ है, 2 तारीख़ में, 3 तारीख़ में, 15 तारीख़ में, कभी भी इंतकाल हुआ है, 1 तारीख़ में नहीं हुआ है चाँद के एतबार से, तो अब मुकम्मल दिन जोड़े जाएंगे 130। तो 130 दिन के बाद में उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो उसको हैज़ आता हो या ना आता हो, पीरियड्स आते हो या ना आते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 130 दिन मुकम्मल गिने जाएंगे, ऐसी ख़वातीन की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन शर्त यहाँ भी यही है कि ये औरत हामिला ना हो, हमल से ना हो। अगर ये हमल से है तो फिर इसकी इद्दत 130 दिन नहीं होगी, ये 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। अगर ये हमल से है तो फिर इसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी और ना ही 130 दिन गिने जाएंगे, बल्कि इसकी इद्दत वज़्अ हमल होगी, यानी बच्चे की विलादत होने के बाद में इसकी इद्दत ख़त्म होगी। अब वो बच्चा कितना भी दिन का बाकी हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 8 महीने का हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, जितना भी वक्त बाकी है डिलीवरी में, तो उतने वक्त तक वो इद्दत में रहेगी। जैसे ही डिलीवरी हो जाए बच्चे की, बच्चा पैदा हो जाए, तो इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन है अगर चाँद की पहली तारीख़ में इंतकाल होता है, और अगर चाँद की पहली तारीख़ में नहीं होता है तो फिर 130 दिन जोड़े जाएंगे, उसको हैज़ आता हो या ना आता हो। और तीसरी सूरत यह है कि अगर वो हामिला है, हमल से है, तो फिर 130 दिन नहीं, उसकी इद्दत वज़्अ हमल है, यानी जैसे ही बच्चे की विलादत हो जाए तो इसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।